और अब्दुल्ला साहब, ये सवाल पूछने की वजह असल में ये थी कि जब ये पीआईए की प्राइवेटाइजेशन वाला इशू शुरू हुआ, जितने भी बिडर्स थे या जो बिडिंग करने में दिलचस्पी लोग रखते थे, उन तमाम लोगों से जब बात हुई तो उन्हें पीआईए के क्रू पर, मुलाजमीन पर जो 7,000 से ज़्यादा, उस पर बड़ा एतराज़ था। तो ये परमिशंस मिलने के बाद वो 7,000 लोग भी अब वो ज़्यादा तो नहीं लगेंगे बिडर्स को, और वो भी फिर कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाएंगे? देखिए, मेरे अगर हिसाब से अगर आप पूछें, या जो स्टेटिस्टिकली हम जैसा नंबर्स रन करते हैं उस हिसाब से पूछें, तो अब ये 7,000 एम्प्लॉय बिल्कुल ज्यादा नहीं, बिकॉज ये आपके जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है उसके एन मुताबिक है। अगर ये कम नहीं है तो इनफैक्ट ज्यादा भी सूरत में नहीं है, बल्कि इनफैक्ट हमें शायद मजीद पायलट्स और मजीद केबिन क्रू की जरूरत पड़ेगी, जिस तरीके से आपकी फ्लाइटें इंक्रीज करेंगी। बिकॉज वक्तन वक्तन जो नेचुरल एट्रिशन है, जो लोगों की रिटायरमेंट है, उसके हिसाब से आपके ऑपरेशन लोगों की तादाद भी कम होनी शुरू होगी, और वो मिनिमम तादाद जरूरी है। एक जहाज पे कितना क्रू डिप्लॉय होगा, या हमें कितने कॉकपिट क्रू की जरूरत पड़ेगी, ये तमाम चीजें जो है ये डिपेंड करती हैं कि आपके कितने जहाज ऑपरेशन ड्यूटी के अंदर। तो जिस तरह आपने खुद कहा कि जिस अगर हमारे जहाज़ों की तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है और वो दोबारा ऑपरेशन ड्यूटी के अंदर आ जाते हैं, तो शायद हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़े ज़्यादा स्टाफ की। जहाँ तक दूसरा बात है प्राइवेटाइजेशन से मुतालिक, देखिए प्राइवेटाइजेशन एक मंसूबा, एक प्रोसेस है जो कि हुकूमत पाकिस्तान अपने तरीके से, अपने हिसाब से वो करती हुई जा रही है। अनफॉर्चुनेटली एक सेटबैक हुआ था गुज़श्ता दिनों के, जब वो बिड नहीं सही आई, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट ने कोई उसकी 2-3 ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर वो काम कर रही है, और मेरे ख्याल में अगले 2-3 दिन के अंदर उसका ऐलान भी गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा। वो प्रोसेस अपनी जगह के ऊपर चलता रहेगा। मेरी सिर्फ इसके ऊपर अपनी पर्सनल राय ये है कि उस प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, बिकॉज जिस तरीके से पीआई का अर्निंग पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो गया, जिस तरीके से आपका रूट बढ़ने शुरू हो गए, और जिस तरीके से आपकी रिप्यूट बढ़ी है, यानी आप ये देखें कि इस पाबंदी को खत्म कराने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत हुई, बहुत ज्यादा इंटरनेशनली स्ट्रिंजेंट जो सबसे सख्त तरीन स्टैंडर्ड्स है उनको कंप्लाई किया, और उसके बाद आपके ऊपर से पाबंदी उठी है। तो इसके अंदर आपकी ओवरऑल रिप्यूट एज अ सेफ और एज अ एफिशिएंट एयरलाइन बहुत ज्यादा बेहतर हुई है। तो ये तमाम चीजें फैक्टर इन होंगी आपकी प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस के अंदर। तो अब्दुल्ला साहब, चूंकि ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, अब इसका जो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन पर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि पहले हमने देखा बिड आई 10 अरब की, रेफरेंस प्राइस 85 अरब 3 करोड़ की थी, एक बड़ा ह्यूज डिफरेंस था। ख़रीदने वालों का एतराज़ ये था कि ज़ाहिर खसारा बहुत है, हम क्यों इसकी ज़िम्मेदारी बर्दाश्त करें। बेचने वालों ने एक बड़ी प्राइस रखी थी कि जी बुक वैल्यू और एसेट्स की वैल्यू और वो सारी चीज़ें बहुत हायर साइड पर थीं। अब ये रूट्स कितने अट्रैक्टिव होंगे किसी भी ख़रीदार के लिए, किसी भी बिडर के लिए, और अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब की प्राइवेटाइजेशन में बिड भी बेहतर आएगी? फिर बिडर्स का एक कंसर्न ये भी था कि उनको यूरोपीय यूनियन की अपडेट भी दी जाए, उसकी डेवलपमेंट से भी आगाह किया जाए, बिकॉज वो ये समझते थे कि इससे कंपनी का अर्निंग पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, और रेवेन्यू स्ट्रीम के ऊपर ऑब्वियसली कंपनी की वैल्यूएशन बनती है कि एक कंपनी की इस्तात कितनी है कि वो कितनी आमदनी हासिल कर सकता है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख्याल में अब इसकी वैल्यूएशन काफ़ी बेहतर आनी चाहिए, क्योंकि ये तमाम चीज़ें फैक्टर इन करेंगी। देखें, जिस तरह मैंने आपको कहा कि एसेट्स की जो वैल्यू है, या जो किताबों के ऊपर आपके असासों की मालियत है, वो तो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन किसी भी इदारे का जो अर्निंग पोटेंशियल है और साथ साथ जो उसकी रिप्यूट है, वो भी बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो ये यूरोपियन यूनियन की पाबंदी, और अगर ये फॉलोअप होती है यूके की तरफ से जो परमिशन मिलती है, तो ये आपका अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक ऐसा इदारा जो कि 60-70 अरब रुपए एडिशनल कमा सकता है, उसकी वैल्यू डेफिनेटली पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।